नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 29 अगस्त को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के सीएम नायब सैनी सहित कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में करीब 55 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने से पहले बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तब लिस्ट जारी होगी। वहीं लिस्ट में 55 जिताऊ नाम हैं। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। देखिए, 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट करेगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। हरियाणा के कैथल में एक युवक की बेलारूस में मौत हो जाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी से मांग की है कि उसका शव भारत लाया जाए। हालांकि सुरजेवाला ने साथ ही तंज कसते हुए कहा कि उसे पीएम और सीएम भारत में रोजगार नहीं दिला पाए तो कम से कम उसका शव ही भारत मंगवा दें। एक बार फिर भाजपा के क्रूर शासन ने हरियाणा के युवाओं को बर्बादी की किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, उसका उदाहरण हमारे बंदराना जो अपना बड़ा गांव है, उसके एक नौजवान की बेलारूस में जाकर मृत्यु होने की दर्दनाक कहानी। लगभग 50 लाख रुपया देकर रोजी और रोटी की तलाश में वो नौजवान बेलारूस गया और अब 50 लाख रुपया खर्च करके उसके गरीब मां बाप अब उस लाश को, बेटे की लाश को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे ज्यादा दर्दनाक कोई बात हो सकती है? काश ये बात मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सिंह सैनी जी और बीजेपी के एमएलए मंत्रीगण समझ पाते। काश नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में आती कि बेटे को बाहर भेजकर, अपनी संपत्ति बेचकर, उसको गिरवी रखकर बच्चे को बाहर भेजने का दर्द क्या है और उसके बाद उसकी लाश को वापस लाने का दर्द क्या है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं और भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा की काम चलाऊ प्रांतीय सरकार को फौरन बेलारूस एम्बेसी से कांटेक्ट करके, जो हमारा दूतावास है, बगैर किसी खर्चे के हमारे उस नौजवान की डेड बॉडी को अगले 48 घंटे में वापस लेकर देना चाहिए, ताकि कम से कम परिवार के अंतिम संस्कार करने की इच्छा हो। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की ओर से दिए गए उस बयान पर बात की जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस को कुमारी शैलजा को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहिए और उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़े वर्ग का नाम लेकर, SC ST का नाम लेकर के वोट को अपनी तरफ करने का प्रयास करती रही है, वोट को लुभाने का, रिझाने का प्रयास करती रही है। लेकिन उन्होंने ना SC ST के लिए कुछ किया, ना OBC के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने श्री नायब सिंह सैनी जी को, जो कि OBC से संबंध रखते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना करके एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सच्ची हितैषी जो है वो OBC और SC ST लोगों की है और कांग्रेस पार्टी केवल लोगों को गुमराह करती है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने
संविधान की कॉपी को लेकर के एक दुष्प्रचार किया कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और अगर आरक्षण खत्म हो गया तो जो SC ST के लोग हैं उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी के चेहरे चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी से सिरसा से गोपाल कांडा मैदान में है और अब उनके प्रचार के लिए कांडा बंधुओं ने पूरी तरह से कमर कस ली है और घर घर जाकर कांडा बंधुओं की तरफ से वोटों की अपील भी की जा रही है। मैं और मेरा छोटा भाई शहर के अंदर, घर घर के अंदर, कीर्ति नगर के अंदर, शिवनगर के अंदर डोर टू डोर पर निकले हैं। दोनों भाइयों को अटूट प्यार मिल रहा है। जो कांडा परिवार ने 5 साल में इतने काम करवाए, वो लोग स्वागत कर रहे हैं फूल मालाओं से कि हम आपको उड़ीक रहे थे कि आप आए और आप हमारा आशीर्वाद लें। लोगों के बीच जा रहे हैं तो इस बार लोग किस तरह के वायदे की बात कर रहे हैं? अगर बात करें तो देखो, वायदे तो गलियों के, सीवर के, ये सारे रहते हैं। बाकी वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। यानी कि डोर डोर में अच्छा रिस्पॉन्स, डोर टू डोर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक तरफा लहर है गोपाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनकी 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। इस एक्शन के बाद अब हुड्डा विरोधी दलों के निशाने पर आ चुके हैं। वहीं अब इस कार्रवाई को लेकर इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्तारी की मांग की है। अभय चौटाला एलानाबाद के गांव का दौरा करने के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले विधानसभा पटल पर 400 पेज की एक रिपोर्ट बीजेपी सरकार को सौंपी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका डी प्लान से पैसा लेना पड़ा। मैं मीटिंगों में गया और मैंने जो शेयर बनता था उससे भी ज्यादा पैसा यहाँ खर्च किया। विधानसभा की सेशन आप किसी से पूछो, लोकल आदमी से, गांव के आदमी से, कि अभय सिंह के विधायक बनने के बाद कोई विकास के काम में रुकावट आई है। और अब जब राज बना लेंगे तो अलग तस्वीर होगी। आपने जिक्र किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई ईडी कर रही है। 800 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी उनकी कुर्क कर ली गई है। मैंने तो बहुत पहले विधानसभा में ये बात कही थी, जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी। अगर उस पर कार्रवाई पहले हो जाती तो हुड्डा तो बहुत पहले जेल चला जाता। अब तो स्पष्ट हो गया कि कितना बड़ा पैसा किस तरह से इन्होंने लूटा है। आज 850 करोड़ की जो प्रॉपर्टी इनकी अटैच करी गई है, अब किस चीज की देरी है, किस चीज का इंतजार है? जब एक आदमी का पता लग गया कि इसने इतनी बड़ी डाका मारा है, यहाँ पे चोरी करी है, लोगों का धन लूटा है, सस्ती जमीनें, महंगी जमीनें सस्ते में मजबूर करके खरीदी है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सिरसा के स्थापना दिवस को लेकर आज वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने जानकारी दी। हिसारिया बाजार के कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि स्थापना दिवस पर शंखनाद कार्यक्रम में जनता का आशीर्वाद लेंगे। भाई गोपाल कांडा के परिवार के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबको मेरी राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारा तो सत श्री अकाल जी। अगर किसी का नाम रह गया, नाम तो बहुत ही रखे हैं, पर थे मेरा परिवार का और मैं सारा न जानू, थे न जानू, एक ही बात है। नाम भी नहीं देना चाहिए, सारा परिवार का, घर का, परिवार का बैठा सारा, क्यों सही साहब? तो आज एक छोटे से बुलावे पे आपने एक वर्कर मीटिंग नहीं, एक रैली करके इतिहास बना दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप
भाई गोपाल कांडा का सब इंतजार कर रहे हैं कि हम उनके साथ डटकर मैदान में लगे और एक इतिहास रचाएं कि गोपाल कांडा दूसरी बार कांडा सरकार और 20,000 पार। ये सब बैठे भाई साहब, ये इंतजार कर रहे हैं 1 तारीख का कि 1 तारीख आएगी और अब की बार 20,000 पार से जीतेंगे। दूसरी बार कांडा सरकार 20,000 पार। ये 20,000 पार का इंतजार कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं ये आज हजारों की संख्या में जो कांडा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जब से 2009 से आपका भाई यहां से विधायक बना, फिर मंत्री बना और आज आपके विधायक हैं, तो उन्होंने कभी राजनीति नहीं करी। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा चौक के नजदीक 3 नकाबपोश बदमाशों ने देसी कट्टे के दम पर दुकानदार से 12,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। दुकानदार ने उनका पीछा करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। उधर घटना से गुस्साए आसपास के दुकानदारों ने ब्रह्मा चौक पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। यहाँ से 30 मीटर दूर जाके उनसे फायर हुई। अब मुझे ये नहीं पता कहाँ पे फायर करे, क्योंकि मुझे तो आवाज होटल में जो भी है यहाँ से 25-30 मीटर दूर पे फायर करे उन्होंने, क्योंकि मेरे पे फायर करी उन्होंने और उनसे फायर नहीं हुई। कैमरा देख सकते हो सर, आप कैमरे में हम। यमुनानगर की गतका टीम ने हाल ही में पंजाब के संगरूर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की गतका चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक जीत पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मेडल जीतने वाले सभी बच्चों को बधाई दी और उनकी इस उपलब्धि के लिए मेडल विजेताओं का हौसला बढ़ाया। का जो है हमारी एक बहुत प्राचीन विधा है। जिस प्रकार से मार्शल आर्ट का नाम है, इसी प्रकार से हमारी मार्शल आर्ट से भी प्राचीन है और इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है हमारे बच्चों ने किया। अभी संगरूर में राष्ट्रीय स्तर के जो गेम हुए उसमें हमारे 4 बच्चे ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल जीत कर लेके आए और 3 बच्चे ऐसे हैं जो सिल्वर लेके आए हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आए हैं। और एक हमारी बेटी ऐसी है महकप्रीत कौर, जो एक टीम जो है वो 10 मिनट का टाइम लेती है उस खेल में। इस बच्ची ने किल्ली ने 10 मिनट तक वो किया है, तो इसलिए बेस्ट प्लेयर इनको घोषित किया गया। तो मैं समझता हूँ ये बच्चों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इन्होंने हमारे जिले का, प्रदेश का नाम रोशन किया है और आगे आने वाले टाइम में ये और नाम रोशन करेंगे और इस खेल में और अपनी प्रतिभा निखार के और प्रदेश का नाम। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय सिख मिशन ऑफिस में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक हुई, जिसमें धर्म प्रचार का कार्य करने की जिम्मेदारी बाबा बलजीत सिंह दादोवाल को दी गई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह असंध और हरियाणा धर्म प्रचार प्रसार कमेटी चेयरमैन बाबा बलजीत सिंह दादोवाल ने बताया कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को हरियाणा में नहीं चलने देंगे। फिल्म का विरोध होगा। कंगना रनौत को इमरजेंसी के बारे में कुछ नहीं पता, वह फिल्म के जरिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आज ही कुरुक्षेत्र विखे इकट्ठे हुए हैं, बड़ी खुशी की गल है। सारी अज एग्जेक्टिव के मैंबर, सीनियर मीत प्रधान, जूनियर मीत प्रधान, जनरल सैकटरी, एग्जेक्टिव के मैंबर सारे हाजिर हुए ने। अज सब तो वड्डे फैसले लाए गए ने, जिहदे सब तो वड्डा फैसला है धर्म प्रचार के चेयरमैन सत्कारयोग बाबा बलजीत सिंह दादोवाल नूं दित्ती जांदी है। सो निहाल। क्योंकि इन्हां पिछले समय धर्म प्रचार की लीह नूं बड़ा अगे तोरिया सी ते शिखरां ते चढ़िया हरियाणे का धर्म प्रचार पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल
ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਮੁੱਚੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੋਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ, चंगी सोच इस करके भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट श्री हरमिंदर साहिब में अपने परिवार के सदस्यों के साथ माथा टेकने पहुंची। इस दौरान विनेश ने परिवार की सुख शांति और चढ़ती कला के लिए अरदास की। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से विनेश को श्री हरमिंदर साहिब के सूचना केंद्र में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाहेगुरु से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे शक्ति और हिम्मत दे, हमारे सभी परिजन स्वस्थ रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, तरक्की करते हैं, यही मेरी प्रार्थना। गुरु से बस ये आशीर्वाद लेने आयो कि मेरे को ताकत और हिम्मत बख्शे। मैं जो भी जिंदगी में करना चाहूँ या हमारे आसपास के जितने भी हमारे अपने हैं वो सब स्वस्थ रहे, वाहेगुरु उन पे कृपा बनाए रखे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश उन्नति करता रहे। वाहेगुरु से बाबा का आशीर्वाद है, सब उनकी मेहरबानी है। मैं तो बस उनकी एक नेक बंदी मानती हूँ अपने आप को, और उन्होंने मुझे हिम्मत ताकत बख्शी है और आगे भी ऐसे बख्शते रहे। एक सही दिशा में हम एक मानवता के लिए काम करते हैं, बस ये आशीर्वाद। सिरसा के भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह ओलख ने बताया कि लालची खाद, बीज और कीड़ेमार दवा विक्रेता किसानों के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियां और कृषि विभाग भी इन लुटेरों के साथ मिली हुई है। सरकारें भी किसान विरोधी नए नए कानून बनाकर इन लुटेरों को छूट देकर किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कंप्लेंट पाई है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਫਰਮਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਰ ਬਦਲ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਲੋਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ 1965-70 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਨੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕਾ बन के काम करन। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के आरोप को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 32 किलो 830 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी पूरी जानकारी। कुरुक्षेत्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स जो सेल है उसके द्वारा प्रभावी कार्रवाई नशे के खिलाफ करते हुए गत 2 दिनों में 2 कमर्शियल क्वांटिटी के जो है वो FIR दर्ज की गई हैं। इसमें गांजा पत्ती जो है वो भारी मात्रा में रिकवर की गई है। इसमें पहली जो रिकवरी है वो हमारी हुई है 28 अगस्त को 8:30 बजे के करीब शाहबाद मंडी के नज़दीक रेड हुई। गुप्त सूचना के आधार पर रेड करने उपरांत हमें इसमें एक साधु पुत्र भाग सिंह वासी सूरजपुर बालाजी मंदिर कालका जिला पंचकुला इसकी गिरफ्तारी हुई और 28 किलोग्राम गांजा की इससे बरामदगी हुई। इसको 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है और इसमें पूछताछ के अंदर
सूचना दी थी कि यह एक पुजारी नाम के व्यक्ति से यह माल लेके आता है और वह दोबारा उसको सप्लाई करने आएगा, जो इस सूचना पर दोबारा काम करते हुए दोबारा ट्रैक ले करके और जो इसको सप्लाई करने वाला सप्लायर था उसको भी पुलिस द्वारा भारी मात्रा के साथ पकड़ा गया, जो कि 29 अगस्त को शाम 6:15 के आसपास सुभाष मंडी इलाके से शाहबाद से पुजारी पुत्र प्रताप वासी पफरा समालखा जिला पानीपत। अमृतसर के जहांगीर गांव में एक निहंग सिंह ने एक युवक की हत्या कर दी। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि देर रात निहंग सिंह ने युवक के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। सरपंच पिंड जहांगीर दी बहुत वड्डी घटना हुई अज जी। एक कतल होया जो भी बहुत मंदभागी गल आ, होना नहीं चाहिए। घर च बड़ियां गल्लां पता हो जांदियां, रंजिश हुंदी है, माड़ी मोटी लड़ाइयां झगड़े हराई ने बड़ी बार करवाया ही। ਇਹਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੀ ਆਇਆ, ਰਾਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ? ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿਛੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇਹ, ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੈਰ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਢੇਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸੇ ਸਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਸ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਹ ਉਹਦੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮੀਡੀਆ आया तो मीडिया में दस रहे जो भी। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जिला पठानकोट में एक बार फिर ग्रामीणों ने 4 संदिग्धों को देखा है। सरहदी इलाके के गांव से थोड़ी दूर ही जम्मू कश्मीर का बॉर्डर भी पड़ता है, जिसके चलते इसकी सूचना पंजाब पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और बीएसएफ के जवानों की ओर से साझे तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें खंडर हुई इमारतों को खंगाला जा रहा है। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਚਕਰਾਲ 'ਚ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ बीएसएफ डॉग्स और आर्मी वगैरह नाल है। बाकी ਜਿਹੜੇ ਵੀ तथ्य सामने होंगे तो शेयर कर। पटवारी पर 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। कुछ दिन पहले गांव के लोगों ने पटवारी पर 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने समराला तहसील में पटवारी और नायब तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की और यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। पटवारी चमन लाल रिश्वत मांगने के आरोप को निराधार बताते हुए हड़ताल पर चले गए और बेबुनियाद आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं अब रिश्वत का आरोप लगाने वाले लोगों ने एसडीएम समराला कार्यालय में जाकर माफी मांगी। जिवें तुसीं सारे जानते हो, अज तो 3 दिन पहलों एक तहसील दफ्तर घटना हुई सी। मानकी पिंड के जिहड़े कुछ बशिंदे सीगे उन्होंने वालों इल्जाम लगाया कि साडे पटवारी ते भी उन्हें 7 लाख रुपए की रिश्वत मंगी इंतकाल दर्ज करने के बदले। जदों तत्थां नूं घोख हैगा तहसीलदार साहब हरीश जी वालों ते पाया गया भी वो एक डेरे की लैंड सीगी जिहदा वो अपना विरासत का इंतकाल करवाना चाहते सन। असीं सारे जानते हैं, रैवन्यू वाले ते बेहतर जानते हैं, डेरिया की लैंड जिहड़ी है वो चेला तो मंत तो चेले नूं अगों ट्रांसफर होती नहीं, वो सिर्फ केयर टेकर हुंदा वे। वो चेला बातमा मनदा वे, वो मालिक नहीं हो सकता, डैट इज ओनली मैनेजर। सो ये बंदे चाहते हैं किसी तरीके जमीन जी है उन्होंने नाँ पर चढ़ जाए तो अगों वो डीलर के राही जिन्होंने अट्टी सट्टी गड्डी बेच के इन्हूं बच बैठ के खा सकन। सो बेसिकली डेरे की लैंड नूं हड़पना चाहते सन। जदों तहसील पटवारी साहब ने इसकी इनकारी की है तो जो अज जिवें उन्होंने स्टेटमेंट दी लिख के भी दे रहे हैं भी असीं सोचा सी जिवें पंजाब दे विच सरकार वालों करप्शन के अगेंस्ट मुहिम जारी की गई है, ये आपां उसे लड़ी दे विच पटवारी या तहसीलदार नूं डरा के ये जमीन का इंतकाल करा लांगे तो फिर वेच वट के खा लांगे। ये उन्होंने मोटिव सी जो अज वो कह के गए हैं। पहला जी 1996 की हुई है नहीं, 1996 नहीं, इस तो पहलों 2019 रजिस्ट्री हुई है। वो तहसीलदार साहब की पड़ताल कर रहे हैं भी वो रजिस्ट्री किन्ना हालातों में हुई जिहड़ी कि नहीं होनी चाहिए सी। इस तो मैं होर दसना चाहना वा
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाह घोषित किया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के साथ पूर्व मंत्रियों पर भी अगले 15 दिन के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है। उधर शिरोमणि अकाली दल ने श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश को स्वीकार कर लिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।